हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विपिन। सी लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 59 स्ट्रिंग फंक्शन इन सी। तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स में जो भी कुछ इनबिल्ट फंक्शन है उन इनबिल्ट फंक्शंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कौन कौन से फंक्शंस को कवर करना है ये बताता हूँ। हम यहाँ पर टोटल 7 फंक्शंस को कवर करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट है स्ट्रिंग लेन, सेकंड स्ट्रिंग रिवर्स, उसके बाद स्ट्रिंग कॉपी, उसके बाद स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग अपर केस लोअर केस, और सबसे लास्ट हम कवर करेंगे स्ट्रिंग कंपैरिजन को। तो आप चाहे तो इन फंक्शंस को अपने नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली इन फंक्शंस को प्रोग्राम्स में यूज करके दिखाता हूँ। हम प्रोग्राम्स में इस फंक्शंस को यूज करेंगे, साथ ही इन फंक्शंस को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा फंक्शंस क्या वर्क करता है और किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए प्रोग्राम्स करने के लिए मैं टर्बो सी को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, टर्बो सी, और यहाँ पर हम एक कोड करेंगे जिस कोड में हम सभी फंक्शंस का यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हेडर फाइल डालता हूँ, हैश इंक्लूड फर्स्ट हेडर फाइल stdio.h, उसके बाद सेकंड हेडर फाइल हैश इंक्लूड कॉन io.h, उसके बाद मेन फंक्शन void main, उसके बाद सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करने के लिए clr scr, और लास्ट में गेट ch। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर कर लेता हूँ। तो टोटल हम यहाँ पर 3 स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले char s1 साइज मान लीजिए 10 इक्वल्स टू, और इसमें मैं सिंपल स्टोर करता हूँ हेलो। उसके बाद char s2 साइज 10 इक्वल्स टू, और इसमें मैं स्टोर करता हूँ वेलकम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रिंग्स डिक्लेयर किए, और एक हम करेंगे char s3। ठीक है, char s3, और उसको मैं साइज असाइन करता हूँ 10। तो इसमें हम कुछ स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, बाद में जो s1 में जो स्ट्रिंग है उसे हमें s3 में कॉपी करना है। तो इसके लिए मैं फिलहाल s3 को ब्लैंक रखता हूँ। तो अब यहाँ पर हम स्ट्रिंग्स को प्रिंट करेंगे और साथ ही फंक्शंस को भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे हमारा फर्स्ट जो फंक्शन था वो था स्ट्रिंग लेंथ। तो मैं यहाँ पर s1 को स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन अप्लाई करता हूँ। तो उसके लिए printf डबल कोट, यहाँ पर एक मैसेज डालता हूँ लेंथ। आउटपुट प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, फंक्शंस का नाम strlen, और ब्रैकेट में हमें काउंट करनी s1 की लेंथ। तो यहाँ पर आउटपुट कैसे प्रिंट होगा, हमारे s1 में जो भी स्ट्रिंग्स है, हमारे s1 में स्ट्रिंग्स कौन सी है, हेलो, तो उस स्ट्रिंग्स की हमें यहाँ पर लेंथ प्रिंट हो जाएगी। लेंथ यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट हो जाएंगे। तो s1 में टोटल कैरेक्टर्स कितनी है, 5। तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर आउटपुट प्रिंट हो जाएगा 5। ठीक है, लेंथ 5। यहाँ पर एक वार्निंग आ रही है, हम देखते हैं पहले वार्निंग क्या है। ठीक है, s2 is assigned a value that is never used। ठीक है, अभी तक हमने s2 का यूज नहीं किया, इसकी वजह से वो यहाँ पर एक वार्निंग दिखा रहा है। सेकंड फंक्शन है रिवर्स फंक्शन। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग्स को रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए आप strrev नाम का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पर printf लिखता हूँ। ठीक है, printf न्यू लाइन के लिए /n, एक मैसेज डालता हूँ रिवर्स स्ट्रिंग, और यहाँ पर हमें आउटपुट जो प्रिंट होगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही प्रिंट होगा। इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %s और कॉमा फंक्शंस कौन सा अप्लाई करना है हमें, strrev, कौन से फंक्शंस को रिवर्स करना है हमें, कौन से वेरिएबल, कौन से स्ट्रिंग्स को रिवर्स करना है हमें, s2 को। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमें s2 में हमने जो स्ट्रिंग स्टोर किए वेलकम, वो अब हमें प्रिंट होते समय रिवर्स ऑर्डर से प्रिंट होगी। ठीक है, मैं इसको रन कर लेता हूँ, कंट्रोल F9। तो ये जो वेलकम स्ट्रिंग थी वो यहाँ पर रिवर्स हो गई। तो ये थे हमारे 2 फंक्शन, लेंथ और रिवर्स। उसके बाद अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग्स को अपर केस में कन्वर्ट करना हो, यानी कि अगर जो स्ट्रिंग्स है हमारे पास उस स्ट्रिंग्स को अगर आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आप strupr नाम का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो मैं फिर से printf करता हूँ। ठीक है, printf न्यू लाइन के लिए /n, यहाँ पर एक सिंपल मैसेज डालता हूँ अपर केस %s, और मुझे s1 को अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, strupr, और ब्रैकेट में किसे अपर केस में कन्वर्ट करना है, s1 में। सेम उसी तरीके से मैं लोअर केस का भी फंक्शन यूज करता हूँ, printf न्यू लाइन के लिए /n, यहाँ पर एक मैसेज लोअर केस
फॉर्मेट स्पेसिफायर %s और कॉमा लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए strlwr फंक्शन, और मैं s1 को ही लोअर केस में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, अब इसे हम रन करते हैं कंट्रोल F9। तो आप देखिए थर्ड में जो हेलो स्ट्रिंग थी वो अपर केस में कन्वर्ट हो गई और लास्ट में हेलो स्ट्रिंग हमें लोअर केस में कन्वर्ट हो गई। तो अब तक हमने यहाँ पर 4 फंक्शंस को कवर किया, स्ट्रिंग लेन, स्ट्रिंग रिवर्स, उसके बाद स्ट्रिंग अपर और स्ट्रिंग लोअर। अगर आपको उसके बाद अगर आपको 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैट करना है, कंबाइन करना है, तो इसके लिए आप strcat नाम का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, s1 और s2 को कॉन्कैट करूंगा। तो कॉन्कैट करने के लिए फंक्शन है strcat फंक्शन, और ब्रैकेट में आपको जिन्हें भी कॉन्कैट करना है, जिन्हें भी कंबाइन करना है, उसका उस स्ट्रिंग्स को पास कीजिए। तो हमें क्या करना है, s1 और s2 को कॉन्कैट करना है। तो यहाँ पर होगा क्या, s1 और s2 कॉन्कैट होंगे और जो भी रिजल्ट होगा, s1 में क्या है हेलो, s2 में वेलकम, तो दोनों कॉन्कैट हो जाएंगे हेलो वेलकम। और रिजल्ट स्टोर होते समय आपने जो भी फर्स्ट वेरिएबल यहाँ पर पास किया है उसमें रिजल्ट स्टोर हो जाएगा, यानी कि हेलो वेलकम जो हमारी स्ट्रिंग है वो रिजल्ट स्टोर हो जाएगा s1 में, क्योंकि सीक्वेंस में s1 फर्स्ट है। printf डबल कोट, यहाँ पर एक मैसेज डालता हूँ, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन फॉर्मेट स्पेसिफायर %s और कॉमा, हमें प्रिंट करना s1 को। तो s1 में हमें आउटपुट प्रिंट हो जाएगा हेलो वेलकम। ठीक है, हमने न्यू लाइन के लिए स्लैश n डाला, इसकी वजह से आउटपुट न्यू लाइन पे नहीं आया, स्लैश n कंट्रोल F9। तो यहाँ पर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हेलो वेलकम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना वेलकम जो था वो हमने उसे पहले रिवर्स कर दिया था, तो इसलिए आउटपुट में हेलो और वेलकम जो है वो रिवर्स में प्रिंट हुआ। ठीक है, तो हम चाहे तो s2 को फिर से एक बार रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, strrev ब्रैकेट में s2, यानी कि जो हमने यहाँ पर रिवर्स किया था वो रिवर्स होने के बाद यहाँ पर फिर से वो एज इट इज वेलकम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं फिर से एक बार इसको रन कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, हेलो वेलकम। लेकिन अगर आप इस सीक्वेंस को चेंज करते, यानी कि s2, s1 करते, तो अब आउटपुट में s2 के बाद s1 कॉन्कैट हो जाएगी, यानी यहाँ पर आउटपुट होगा वेलकम हेलो, और जो भी आउटपुट होगा वो सीक्वेंस में फर्स्ट वेरिएबल्स यानी कि s2 में स्टोर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर s2 को भी प्रिंट कर लेता हूँ, s2 कंट्रोल F9। तो इस तरीके से वेलकम हेलो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर s1 और s2 रखता हूँ, क्योंकि हमें आगे जो फंक्शन यूज करना है उसके लिए हेल्प हो जाएगी s1 s2, और यहाँ पर रिजल्ट प्रिंट करना है हमें s1 का कंट्रोल F9। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन यूज करना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी एक स्ट्रिंग्स को दूसरे स्ट्रिंग्स में कॉपी करना हो तो इसके लिए आप स्ट्रिंग कॉपी फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना है, जो s2 में जो स्ट्रिंग है, s2 में कौन सी स्ट्रिंग है, वेलकम, उसे मुझे s3 में कॉपी करना है। अभी s3 में तो कोई नहीं है, ठीक है, s3 में कोई कुछ भी स्ट्रिंग नहीं है, तो मुझे सिंपल s2 को s3 में कॉपी करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, फंक्शन यूज करूंगा strcpy, और ब्रैकेट में जो सीक्वेंस होगा उसमें सबसे पहले डेस्टिनेशन स्ट्रिंग, यानी कि आपको किस में कॉपी करना है, तो मुझे कॉपी करना है s3 में, और सेकंड सोर्स स्ट्रिंग, यानी आपको कौन से स्ट्रिंग से कॉपी करना है, तो हमें कॉपी करना है s2 को, यानी s2 में जो स्ट्रिंग है वेलकम वो कॉपी हो जाएगी s3 में। तो मैं इसे भी प्रिंट कर लेता हूँ, printf/n, यहाँ पर एक मैसेज ऑफ डायरेक्टली हम प्रिंट करते हैं s3, और फॉर्मेट स्पेसिफायर %s और कॉमा करके हम प्रिंट करेंगे s3 को। तो आप देखिए यहाँ पर s3 में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर प्रिंट होगा ना तो s3 में s2 नाम की स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, यानी कि वेलकम, कंट्रोल F9 इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग्स के फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने टोटल 6 फंक्शंस को कवर किया, स्ट्रिंग लेन, स्ट्रिंग रिवर्स, स्ट्रिंग अपर केस, लोअर केस, यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन, और लास्ट में स्ट्रिंग कॉपी। अब बाकी हमारा लास्ट फंक्शन स्ट्रिंग कंपेयर। तो इसके लिए हम पहले इस सब कोड को हटा लेते हैं और एक नया कोड टाइप करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि कंपेयर के लिए हमें 2 अलग स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से सबको डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 ही स्ट्रिंग्स को रखेंगे। ठीक है, और स्ट्रिंग्स में सिंपल कैपिटल A रखता हूँ। ठीक है, हमें कंपेयर करने के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कैपिटल A। तो अगर तो यहाँ पर स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन क्या करता है,
स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शंस में आप कौन से भी दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट जब प्रिंट होगा तो आउटपुट में क्या होगा, अगर आपके दोनों भी स्ट्रिंग सेम होंगे, अगर दोनों भी स्ट्रिंग्स अगर आपके सेम होंगे तो आउटपुट में आपको 0 प्रिंट हो जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पर कमेंट में लिखता हूँ, अगर दोनों स्ट्रिंग S1 और S2 अगर सेम है तो आउटपुट में आपको 0 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर S1 में जो स्ट्रिंग है वो अगर S2 से ग्रेटर है तो आपका आउटपुट पॉजिटिव में प्रिंट होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। और अगर S1 में जो आपकी स्ट्रिंग है वो लोअर होगी S2 में, यानी कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो सेकंड से अगर लोअर होती है तो आउटपुट में हमें नेगेटिव वैल्यू प्रिंट हो जाती है। तो इन तीनों में से आपका कोई भी आउटपुट आ सकता है। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो आउटपुट में 0 प्रिंट होगा, अगर फर्स्ट स्ट्रिंग ग्रेटर है सेकंड से तो पॉजिटिव वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और अगर फर्स्ट स्ट्रिंग स्मॉल है सेकंड से तो आपको नेगेटिव वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो वो आस्की का डिफरेंस होता है। यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड में जो भी स्ट्रिंग होगी तो कंपाइलर उसकी आस्की वैल्यू फाइंड करता है, और आस्की वैल्यू में जो भी डिफरेंस आएगा वो आपको एज आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। तो अब देखिए मैं आपको तीनों आउटपुट दिखाता हूँ। अब देखिए S1 और S2 दोनों में हमने कैपिटल A स्टोर किया है, यानी कि सेम स्ट्रिंग है। तो अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगा, ठीक है, कंपेयर करता हूँ printf डबल कोट, यहाँ पर एक मैसेज डालता हूँ स्ट्रिंग कंपेयर, यहाँ पर हमारा जो भी आउटपुट आएगा, जो भी आंसर्स होगा वो इंटीजर्स में होगा। इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %d कॉमा strcmp फंक्शन, और हमें कंपेयर करना है S1 और S2 को। अब देखिए दोनों स्ट्रिंग सेम है तो हमें आउटपुट में 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर A की बजाय यहाँ पर स्टोर करता हूँ C। तो अब होगा क्या, दोनों स्ट्रिंग तो सेम नहीं, यानी कि आउटपुट तो 0 नहीं आएगा। लेकिन जब A और C का कंपेयर होगा तो A और C में सेकंड वैल्यू ग्रेटर है, राइट ना। यानी कि A की जो आस्की वैल्यू वो कितनी है 65, और C की आस्की वैल्यू वो है 67, ठीक है। A की आस्की वैल्यू 65 और C की आस्की वैल्यू 67, तो इनका डिफरेंस 65 माइनस 67 आपको आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा -2, ठीक है। लेकिन अगर आपको चेंज कर दे, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर स्टोर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर C लेते हैं और यहाँ पर कैपिटल A लेते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग ग्रेटर है तो आउटपुट में क्या होगा 67 माइनस 65, 67 यानी कि C की आस्की वैल्यू और 65 यानी कि A की आस्की वैल्यू। तो यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग ग्रेटर है तो हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा 2, जो कि पॉजिटिव वैल्यू। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।